अपनी आंखों को बंद करते हुए आज के वचन के लिए प्रार्थना करें। बोले, परमेश्वर तेरा वचन जो आज मैं सुनने जा रहा हूं वो मेरे जीवन में कार्य करे और मेरे जीवन में 100 गुना फल लेके आए। और प्रभु, मैं इस वचन को केवल सुनने वाला नहीं बल्कि दूसरों के साथ शेयर करने वाला और अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली चलने वाला बन सकूं। सब कुछ मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। हम दूसरी दुनिया से क्यों अलग हैं? परमेश्वर के लोग हैं जो प्रभु की आराधना करते हैं, जो प्रभु की हजूरी में आते हैं, जो प्रभु के वचन को सुनते हैं, वो किस बात से दूसरे लोगों से अलग हैं? वैसे देखने में, शक्लों से देखने से वो सब कुछ हमारा सेम है, किसी को नहीं पता चलेगा कि हम उनसे अलग हैं, क्योंकि हमारे भी 2 आंखें हैं, हमारे भी 2 कान हैं, एक नाक है, 2 हाथ हैं। उन्हीं की तरह कोई नहीं जज कर पाएगा कि हम उनसे अलग कैसे हैं। बाहरी रूप से हमारे में कोई फर्क नहीं है, पर हमारे अंदर जो अंदर आत्मा है, जो हमारा आत्मा है, उसमें फर्क है, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चलते हैं। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अपने लोगों के बीच में और दूसरे लोगों के बीच में अंतर रखा है। और बाइबल बताती है कि जो अविश्वासी और विश्वासी में परमेश्वर ने फर्क रखा है। विश्वासी जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, जो परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उन पे परमेश्वर की मोहर लगी हुई है, परमेश्वर की स्टैंप है आप लोगों के ऊपर। आप प्रभु के लहू के द्वारा मोल लिए गए हो। लहू परमेश्वर का पूरी सृष्टि के लिए बहाया गया, पर जो उस पे फेथ करता है कि वाकई परमेश्वर ने मेरे लिए लहू बहाया है, उनके जीवनों पे परमेश्वर की शाप है, एक मोहर है। बाइबल के अकॉर्डिंग आप, मैं, हम सभी जितने भी जन आज पूरी सृष्टि पे उस परमेश्वर की आराधना और स्तुति करते हैं, वो सभी परमेश्वर के लहू के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा मार्क किए गए हैं। आमीन। हम सभी परमेश्वर के लहू के द्वारा यहाँ पे जो बैठे हैं, मार्क किए हुए हैं। तो हमें किसी चीज से डरने की जरूरत है? बोलो सब जन, हमें किसी प्रॉब्लम से डरने की जरूरत है? चाहे हम बाढ़ आ जाए यहाँ पे तो हमें डरने की जरूरत है? चाहे कोरोना आया, सारी दुनिया डरी, पर मसीहियों को डरने की जरूरत थी? क्योंकि हमारे ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू की जो आड़ लगाई हुई है, हम उसके अंडर हैं, उसके बीच में हैं, और कोई भी प्रॉब्लम उसे पार करते हुए हमें छू नहीं सकती। हालेलुया। हम क्यों डरते हैं फिर? चाहे कहीं पे भूचाल आ जाए, चाहे कहीं पे आंधी आए, पर हमें डरने की जरूरत नहीं है। इस बार कोरोना आया, बाइबल बताती है कि आगे भी ऐसी बीमारियां, महामारियां आती रहेंगी, पर हमें कभी भी उनसे डरने की जरूरत नहीं है। जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के अंदर कवर हैं, जो जिनके ऊपर प्रभु यीशु मसीह की मोहर लगी हुई है, उनको इन चीजों से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वो बीमारियां, वो प्रॉब्लम्स, वो आंधी, वो तूफान, वो आग, वो पानी, वो प्रलय, वो आएगी तो जरूर, पर आप लोगों को छूने न पाएगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो आपके पास से गुजरती जाएगी। और जो मसीह में नहीं है, जो अविश्वासी है, जो उस पर विश्वास नहीं करते, वो दंड के योग्य होंगे। केवल वही बचाए जाएंगे जो उसके लहू पे, उसके लहू की सामर्थ्य के अंदर प्रोटेक्ट हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। बाइबल बताती है निर्गमन की बुक में कि जब परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए, इजरायलियों को बचाने के लिए मूसा को भेजता है, और मूसा के द्वारा वहां पे बहुत सारे चमत्कार किए जाते हैं, अलग अलग तरह के चमत्कार किए जाते हैं, ताकि वो जो फिरौन है वो उसका मन बदल जाए और वो इजरायलियों को वहां से जाने की आज्ञा दे, जाने दे। पर बाइबल बताती है कि वो फिरौन इतने चमत्कार देखने के बाद भी वो नहीं बदला,
उसका हृदय नहीं झूंझा, उसने एक बार भी नहीं सोचा कि ये किस परमेश्वर का बंदा है, ये महान परमेश्वर, ये जिंदा परमेश्वर का बंदा है। मानो उसकी आंखें बंद थी। आज लोग भी बहुत चमत्कार देख रहे हैं, सब कुछ हो रहा उनके सामने, सुन रहे हैं गवाहियों को, देख भी रहे हैं लाइव भी, और यहां पे आके भी फोन पे भी देख रहे हैं, सब कुछ बाइबल को पढ़ भी रहे हैं, पर फिर भी वो डोल जाते हैं। उनका विश्वास, वो विश्वास नहीं कर पाते, वो मानते ही नहीं है कि प्रभु यीशु से ही जिंदा परमेश्वर है। फिर लास्ट में बाइबल बताती है कि फिरौन ने मूसा को बोला कि तू इस बार तो मेरे सामने आया, पर अगली बार मुझे अपना मुंह नहीं दिखाना। तो फिर मूसा ने उसे आगे से कहा कि तूने मुझे ऐसे बोला कि अगली बार मैं तेरा मुंह देखने नहीं पाऊंगा, तूने ये वर्ड मेरे लिए बोले हैं, पर मैं अगली बार तेरा मुंह नहीं देखने पाऊंगा। उसने परमेश्वर के जन को एक ऐसी धमकी दी, मानो मारने की, कि मैं तेरा मुंह ना देखने पाऊं अगली बार, मरने की धमकी दी होगी। पर मूसा ने कहा कि तूने मुझे ऐसे बोला तो अगली बार मैं तेरा मुंह सच में ना देखने पाऊंगा। फिर बाइबल बताती है कि जब मूसा, परमेश्वर उससे बात करने के लिए आता और परमेश्वर उसे बोलता है कि जा, कि आज मैं फिरौन के बीच में से होके जाऊंगा। बाइबल को खोलें अपनी को, मैं आपको वचन में से बताऊंगी, बाइबल में से। निर्गमन 11 अध्याय उसकी 4 आयत। फिर मूसा ने कहा, यहोवा इस प्रकार कहता है। मूसा फिरौन के पास जाके कहता है, जब यहोवा ने उसे दर्शन देके उससे बात की कि मैं मिस्र में से सारे पहलौठों को मार दूंगा, मैं उसके बीच में से होके जाऊंगा। फिर यहोवा, मूसा है जो कहता है, यहोवा इस प्रकार कहता है, आधी रात के लगभग मैं मिस्र देश के बीच में होकर चलूंगा, तब मिस्र में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेके चक्की पीसने वाली दासी तक के पहलौठे, वर्ण पशुओं तक के सब पहलौठे मर जाएंगे। हालेलुया। फिरौन मूसा को बोल रहा है कि मैं अगली बार तेरा मुंह ना देखने पाऊं, पर परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर की प्रोटेक्शन थी उसके ऊपर, परमेश्वर उसके साथ रहता था, वो परमेश्वर का बंदा था, तो परमेश्वर ने उसको क्या बोला कि मैं यहोवा इस प्रकार कहता हूं कि मैं आज आधी रात के लगभग मिस्र देश के बीच में से जाऊंगा, और मिस्र में सिंहासन पर विराजमान कौन है? फिरौन, वहां का राजा। फिरौन से लेके चक्की पीसने वाली दासी तक के पहलौठों, वर्ण पशुओं को, जो उनके पशु थे, सब के पहलौठों को मैं आज मार दूंगा। वो फिरौन का आंसर परमेश्वर ने दिया। उसने मूसा को धमकी दी थी, वो मैसेज मूसा ने फिरौन को दिया कि आज परमेश्वर मिस्र में से आएगा और यहां के सारे पहलौठे मर जाएंगे। तो फिर जब मूसा दोबारा जाता है तो परमेश्वर उससे फिर बात करता है, और उसके 12वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सब के पहलौठों को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूं। और जिन घरों में
तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। हालेलुया। ये बात परमेश्वर ने फिरौन को मैसेज दे दिया मूसा के थ्रू कि मैं पहलोठों को मारने जा रहा हूं, पर ये मैसेज केवल परमेश्वर ने मूसा को दिया कि मैं किन को बचाऊंगा और कैसे बचाऊंगा। वो उस बात उसने फिरौन से छुपा के रखी। उसने मूसा को बोला कि मैं वहां के सारे पहलोठों को आज मार दूंगा, पर जिन घरों में तुम रहोगे, तुम मतलब इजराइली, जिस घरों में परमेश्वर के मानने वाले, परमेश्वर के जो लोग, जो विश्वासी लोग हैं वो रहेंगे, उनको मैं छोड़ दूंगा। वो छोड़ेगा कैसे? अब कैसे पता चलेगा? 4.5 साल से इजराइली भी वहां पे रह रहे थे, कैसे फर्क पता चलेगा उसको कि मेरे लोग कौन है और दूसरे अविश्वासी लोग कौन है, मिस्री लोग कौन है और इजरायली लोग कौन है? तो परमेश्वर ने एक चिन्ह दिया कि लहू का एक चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर पड़ेगी और तुम नष्ट हो जाओगे, तुम नष्ट ना होगे। परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है कि जब जो है मिस्री, उनको मैं मारूंगा, पर तुम लोगों के ऊपर कोई विपत्ति नहीं आएगी और तुम बचाए जाओगे। और कैसे? वो लहू का चिन्ह होगा। और बाइबल बताती है कि उन्होंने कोई बकरा लिया, कोई मेमना लिया और उसे काटा और उसका लहू अपने अपने घरों पे लगा दिया, ताकि जब परमेश्वर यहोवा जब रात को मिस्र में से गुजरे तो उसे पता चले उस लहू से कि ये लोग उसके लोग हैं। हालेलुया। और उस लहू के कारण वो लोग बचाए गए थे। आमीन। और आज हमारे लिए लहू कहां से लाना हमने? आज हम कैसे बचाए जाएंगे? क्या पहचान होगी परमेश्वर को? हम कैसे लहू को लगा सकते हैं? आज तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया पे आए, वो सारे पुराने रीति रिवाज, ओल्ड टेस्टामेंट में जब हम देखते हैं तो सभी वो बलि देते थे, बकरे देते थे, वो पशु की बलि देते थे, खून देते थे, परमेश्वर को चिन्ह थे। पर आज हमारे लिए कोई बकरा लेके, हम कोई मेमना लेके उसको काट नहीं सकते और लहू नहीं लगा सकते। पर आज हमारे लिए कौन सा लहू है? वो मेमना प्रभु यीशु मसीह था। वो प्रभु यीशु मसीह है जो इस धरती पे आया और उसने अपनी जान दे के क्रूस पे अपना बेशकीमती लहू बहाया। हालेलुया। आज वो चिन्ह प्रभु यीशु मसीह का लहू है जो हमारे जीवनों में कार्य करता है, जो हमें बचाता है हर एक परिस्थिति से, हर एक प्रॉब्लम से, हर एक सिचुएशन से, हर एक तकलीफ से, हर एक चिंता से, हर एक डिप्रेशन से। बस हमें उसे अप्लाई करने की जरूरत होती है। पर वो अपने आप से हमारे पास नहीं आएगा। जैसे मूसा को उसने बोला कि तुम लहू लगाओ, लहू लगाओ, तो उन्होंने वो काम किया, उन्होंने उसे काटा और लहू को अपने घरों के ऊपर लगाया। तो वैसे ही आज प्रभु यीशु से हमारे लिए खून बहा चुके हैं, पर हमें उस लहू को रोज अपने जीवनों में, अपनी बॉडी पे, अपने काम पे, अपने घरों पे, अपनी लाइफ में लगाने की जरूरत है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। क्योंकि वो लहू हमारी प्रोटेक्शन है। यशाया 43 में लिखा है, चाहे तुम किसी आग में चले जाओ तो वो तुझे जला ना पाएगी, चाहे तुम पानियों में चले जाओ तो वो तुम्हें डुबो ना पाएंगे। वो परमेश्वर ही है जो मैं हर प्रॉब्लम से, हर प्रॉब्लम में
प्रॉब्लम को पार करते हुए आगे जाने की ताकत देता है। वो उसका लहू है जो हमें बल देता है। चाहे कहीं पे जा रहे हो, चाहे आप जहाज में हो, आपको नई चिंता करने की जरूरत है कि इतनी ओस पड़ रही है, धुंध पड़ रही है, कहीं हमारे जहाज को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। आपको केवल उसके लहू को लगाना है। चाहे कोरोना आया, चाहे बीमारियां आई, आपको उनसे डरने की जरूरत नहीं है। आपने घर से बाहर निकलने के समय आपने बोलना है कि प्रभु मैं अपनी बॉडी पे तेरे लहू को लगाता हूं। चाहे आप किसी काम के लिए जा रहे हैं तो आपने बोल के जाना है कि प्रभु मैं तेरे लहू को अपने ऊपर लगाती हूं। प्रभु मैं तेरे लहू को अपने बिजनेस के ऊपर लगाता हूं। प्रभु मैं तेरे लहू को अपनी फैमिली के ऊपर लगाती हूं। आपको अपनी फैमिली की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो लहू परमेश्वर का जो आप उस पर अप्लाई करेंगे वो आपकी फैमिली की रक्षा भी करेगा। हालेलुया। आपको नई चिंता करने की जरूरत कि हमारे बच्चों का भविष्य कैसा होगा, हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। आपको केवल प्रभु यीशु मसीह का लहू लगाना है। आपने रोज बोलना है कि प्रभु यीशु मैं अपने बच्चों के फ्यूचर पे, अपने बच्चों की लाइफ पे तेरे लहू को लगाता हूं, तो वो बच्चों का फ्यूचर ब्राइट ही होगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। कितना कीमती, कितना बहुमूल्य खून है उसका। हमें तो जोर लगाने की जरूरत भी नहीं है। उस समय मूसा को, उन लोगों को, इजरायलियों को तो जोर लगाने की जरूरत होती थी। बकरे को पकड़ के बांध के काटना पड़ता था। पर उस यीशु मसीह ने तो ऑलरेडी अपने आप ही हमारे लिए अपना लहू बहा दिया है। हमें तो केवल अपने मुंह से बोल के उसको अपनी बॉडी पे, अपने कामों पे लगाना ही है। अगर हमें ठंड लग रही है, फॉर एग्जाम्पल ठंड लग रही है हमें, तो कोई शॉल पड़ा है, वो दूर पड़ा है, हम उसको दूर से देख के बोल रहे हैं कि ये शॉल मेरी ठंड दूर कर दे, ये शॉल मेरी ठंड दूर कर दे, तो वो कर देगा। अगर हम उसके पास जाएंगे, उसे उठाएंगे, उसे ओढ़ेंगे, तभी हम उन हालातों से बच पाएंगे जो ठंड के कारण शिवरिंग, जो कंपनी उठती है, जो भी प्रॉब्लम होती है, तभी हम उससे बच पाएंगे। अगर हम सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने तो क्रूज पे जान दे के अपना लहू बहा दिया, हम चंगे हो चुके हैं, पर हमें बाय फेथ उसके लहू को अपने ऊपर लगाने की जरूरत होती है। अगर हम विश्वास ही ना करें कि उसका लहू हमारे लिए बहाया गया, तो वो किसी काम का नहीं। अगर हम विश्वास करें, विश्वास लाएं, वचन में लिखा है जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, वो बचाया जाएगा। हमें उस पे, उसके लहू पे विश्वास करने की जरूरत है कि हमने बोलना है कि प्रभु तेरा लहू हमारे लिए बहाया गया। प्रभु यीशु तूने हमारी खातिर अपनी जान दी, अपने लहू को बहाया, तो हम आजाद हो चुके हैं, हम तेरे लहू के द्वारा बचाए जा चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह कितने दयावान है। उन्होंने हमें उन सारे रीति रिवाजों से, उन चीजों से, उन बंधनों से आजाद करवाया है। वो मेमना कितना महान है जो हमारी खातिर कुर्बान हो गया। नहीं तो आज भी हम उन्हीं चीजों में हम भी होते, ये चंद्रमा, ये पूर्णमासी, ये मस्या, ये पुण्या, पर उसने हमें आजाद कराया हर एक चीज से, उस अपने लहू को बहा के। तो फिर हमें जरूर रोज 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 अपनी बॉडी पे प्रभु यीशु के लहू को, जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, प्रभु यीशु के लहू को मेडिटेट करने की जरूरत है। कोई इंसान खड़ा है, वो सेंटर में खड़ा है, उसके चारों तरफ परिस्थितियां हैं, परिस्थितियां प्रॉब्लम्स हैं। वो परिस्थितियां उसके चारों तरफ हो सकती हैं, पर वो उसके पास नहीं आ सकती अगर वो लहू अपने ऊपर लगा के रोज जा रहा है। हो सकता है आपके जीवनों में भी आज आप घिरे हुए हो चारों तरफ से प्रॉब्लम के बीच,
आप सोच रहे हो ये प्रॉब्लम है, मेरे भाई का रिश्ता नहीं हो रहा, मेरी बहन का रिश्ता नहीं हो रहा, मेरे भाई के बेटा नहीं है, मेरे मासी के ये है वो प्रॉब्लम, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा। हो सकती हैं, पर वो आपको गिरा नहीं सकती, क्योंकि आपके लिए वो कल्वरी क्रूस पे अपना लहू बहा चुका है। हालेलुया। आप उनके बीच खड़े हो सकते हैं, पर वो आपसे दूर ही रहेंगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो प्रॉब्लम्स आपके इर्द गिर्द होंगी, पर आपकी बॉडी को टच ना करने पाएंगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जैसे इजरायली उन लोगों के बीच में थे, नहीं पता था कौन इजरायली और कौन मिस्री है, पर परमेश्वर ने अंतर किया उनके बीच में, विश्वासी और अविश्वासी के बीच में फर्क किया। अगर आज आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो, आपको पता है क्रूस की सारी कथा, आपको पता है कि उसने हमारे लिए लहू बहाया है, पर फिर भी आप उसको इग्नोर कर रहे हो, आप नहीं फॉलो कर रहे, आप नहीं मेडिटेट कर रहे उसे, उसके लहू को नहीं याद कर रहे उसकी कुर्बानी को, तो उसका बहाया लहू क्या आप चाहते हो कि वो वेस्ट चला जाए? हम नहीं चाहते, और वो भी नहीं चाहता। वो चाहता है कि जो खून मैंने पूरी सृष्टि के लिए बहाया है, तो पूरी सृष्टि, पूरी दुनिया बचाई जाए। हालेलुया। आज से आपने कहीं पे भी जाना है, आपने अपनी प्रार्थना में सुबह उठना है, प्रभु का नाम लेना है और प्रार्थना में बोलना है कि प्रभु यीशु, मैं थैंक्स करती हूँ तेरे उस लहू के लिए, थैंक्स करता हूँ तेरे उस लहू के लिए, और मैं तेरे लहू को अपनी बॉडी पे लगाती हूँ, और मैं तेरे लहू को अपने घराने पे लगाती हूँ। वो आपके घरानों को बदलने की सामर्थ रखता है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, क्योंकि उसके लहू में वो ताकत है। वो बहुत कीमती लहू है, हमें उसे जाया नहीं करना, हमें उसका मूल्य समझना है, हमें उसकी वैल्यू को जानना है कि उसकी क्या वैल्यू है। उसकी बहुत वैल्यू है। अगर आप उसके लहू को मेडिटेट करेंगे और अपनी बॉडी पे लगाएंगे, अपने रोज के जीवन में उसके लहू के द्वारा आप प्रार्थना करेंगे, उसको याद करेंगे, तो वो लहू आपके जीवनों में कार्य करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अब्राहम का बेटा इसहाक, और इसहाक के दो बेटे थे, यकूब और असाव। जब यकूब अपने मामा के पास था, तो उसके मामा ने उसके कितनी बार उसका काम बदला और उसके साथ धोखाधड़ी की। उसकी बेटी के बदले उसने 7 साल काम किया, उसने उसकी बड़ी बेटी को उसके साथ ब्याह दिया, फिर उससे काम करवाया, पर परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा था। बाइबल बताती है कि चाहे उसके मामा ने उसका कितना भी काम क्यों नहीं बदला, चाहे उसके जीवन में कितनी भी परिस्थितियां क्यों नहीं लाई, पर क्योंकि प्रभु उसके साथ था, तो वो आगे बढ़ता गया और वो फलवंत होता गया प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और जब वो अपने देश में वापस आया, तो वो भरा हुआ फलवंत फ्रूटफुल लाइफ के साथ अपने देश में वापस आया प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो अपने बेटों बेटियों, अपनी पत्नियों के साथ, अपनी दासियों के साथ और अपने जानवरों के साथ जो उसके पास थे, जो परमेश्वर ने उसे दिए थे, तो उनके साथ वो वापस आया था प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो कभी भी नहीं हमें छोड़ता। कितने जन विश्वास करते हैं और कितने जन आज से फैसला करते हैं, प्रण करते हैं कि आज से मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, अपने बच्चों पे, अपने घराने पे, अपनी हर एक चीज पे लगाऊंगा। सब जन खड़े हो जाएं और सब जन उस लहू को लगाएं
प्रभु यीशु के लहू को लगाएं, अपने मुंह से बोलते हुए कि प्रभु मैं तेरे लहू को अपनी बॉडी पे लगाता हूँ। प्रभु यीशु मैं तेरे लहू को अपनी फैमिली पे लगाता हूँ। प्रभु यीशु तेरे लहू को मैं अपने बिजनेस पे लगाता हूँ। प्रभु यीशु तेरे लहू को मैं अपनी मिनिस्ट्री पे लगाती हूँ। प्रभु यीशु तेरे लहू को मैं अपने बच्चों पे लगाती हूँ। प्रभु यीशु तेरे लहू को मैं अपने पति पे लगाती हूँ। प्रभु यीशु तेरे लहू को मैं अपनी पत्नी पे लगाता हूँ। सब जन अपने मुंह को खोलते हुए, सब जन मुंह को खोलते हुए, यस थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु तेरे लहू को मैं अपनी बॉडी पे लगाती हूँ। प्रभु यीशु तेरे लहू को मैं अपनी सोचों पे लगाती हूँ। प्रभु यीशु तेरे लहू को मैं अपने विचारों पे लगाता हूँ। अपने विचारों पे लगाएं उस प्रभु यीशु के लहू को, अपने विचारों को लगाएं उस प्रभु यीशु के लहू को, क्योंकि आपके विचार ही है जो आपको इधर उधर भटकाते हैं। अपने विचारों पे लगाएं प्रभु यीशु के लहू को। अगर आपके विचार आपके कंट्रोल में हो गए, अगर आपके विचार आपके कंट्रोल में हो गए, तो आप हर चीज पे फतेह पाएंगे। अपने विचारों पे लगाएं, अपने विचारों पे लगाएं प्रभु यीशु के लहू को, अपनी बॉडी पे लगाएं प्रभु यीशु के लहू को। अपने मुंह को खोलते हुए, अपने मुंह से बोलते हुए कि प्रभु यीशु मैं तेरे लहू को अपनी बॉडी पे लगाती हूँ। प्रभु यीशु मैं तेरे लहू को अपने घराने पे लगाता हूँ। यस उसके लहू को लगाए अपनी बॉडी पे, लगाए उस अपनी बॉडी पे, अपने सोचों पे, अपने विचारों पे। क्योंकि मत्ती 26 अध्याय में लिखा है कि जब उसने आखिरी भोज किया तो वो गतसमनी में गया और उसने प्रार्थना की और उसका मन बहुत उदास था। कोई भी मेमना वध होने से पहले जैसे व्याकुल होता है, वो व्याकुल था, वो उदास था। पुकारे उसके लहू को। और लूका 22:44 में लिखा है कि यीशु व्याकुल था तो उसका पसीना खून की तरह बह रहा था। वो जैसे एक मेमना वध किए जाने पे व्याकुल होता है, वो व्याकुल था। सोचिए वो किस परिस्थिति में था और वो प्रार्थना करता था कि परमेश्वर प्रभु होने पाए कि ये प्याला मुझसे हट जाए, पर फिर भी मेरी नहीं तेरी मर्जी, तेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए परमेश्वर। वो हमारी खातिर वध हुआ, वो हमारी खातिर बलि चढ़ा। और हमारी खातिर उसने 39 कोड़े खाए। याद करें उसकी खून की, उसकी कुर्बानी को आज याद करें। याद करते हुए वो कोड़े बहुत ही भयानक मार थी। वो कोड़े जो लेदर के थे और जो उस पे मारे गए, और वो उन कोड़ों से 100 ग्राम से 200 ग्राम तक उसका मांस जो उसकी पीठ से बाहर आ गया था, उसको याद करें। उसकी कुर्बानी को आज याद करें, उसके लहू को। उसका लहू बहता होगा उस समय
जब वो कोड़े उसे मारे जा रहे थे, तो वो जो लहू उसका था वो बह रहा था, वो ऐसे ही नहीं बहा, वो हमारी खातिर, वो हमारे लिए बहा। उसको याद करें, आज याद करें और उसको लगाएं, उसको अप्लाई करें अपने जीवन में। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि परमेश्वर का मेमना सारी दुनिया के पापों को ले जाएगा, सारी दुनिया के पाप ले जाएगा। वो मेमना जो वध किया गया, जो वध हुआ, वो हमारी पापों की खातिर हुआ। उसके लहू को आज अप्लाई करें, अप्लाई करें। मैं सच बोल रही हूँ, उसके लहू को अपने मुंह को खोलते हुए अप्लाई करें। अगर आज आप चाहते हैं किस एरिया में परफेक्शन अपनी लाइफ में, उसी एरिया पे आज आप अपने बॉडी के उसी क्षेत्र में आज आप लहू अप्लाई करें। जिस एरिया में आपको पेन है, जिस एरिया में आपको तकलीफ है, उसी पे आज लहू को अप्लाई करें। और जैसे ही आप अप्लाई कर रहे हैं उस लहू को, आप चंगे हो रहे हैं, आप हील हो रहे हैं। अप्लाई करें उसके लहू को, अप्लाई करें उसके लहू को। अप्लाई करें उसके लहू को। और उसका लहू आज आपको छुड़ा रहा है, उसका लहू आज आपको बचा रहा है, उसका लहू आज आपको निकाल रहा है हर एक दुविधा से। उसका लहू आज आपको अंधकार की उन ताकतों से लड़ने की सामर्थ्य दे रहा है। मैंने कहा लहू को अप्लाई करें, मैंने कहा लहू को अप्लाई करें। और वो लहू आज आपको चंगा करने जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप हील होने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो नहीं कर सकते थे वो अप्लाई करने के बाद प्रभु के लहू को वो करें। जो काम आप नहीं कर सकते थे, जो चीजें आप नहीं कर सकते थे, अगर आप चल नहीं सकते थे, तो मैंने कहा चले प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप चलेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और वीडियोस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल डेविड मसीह मिनिस्ट्रीज। परमेश्वर के वचन का आनंद लेने के लिए अभी फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज द चर्च ऑफ विजडम एंड ग्लोरी। सत्संग का समय हर रविवार सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक, हर गुरुवार शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक। प्रार्थना करवाने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें 62 393 15 9 66।